शांति। भाई समाचार मिला है कि हमारी अति स्नेही बहुत ही सारे यज्ञ के बहुत समीप आत्मा, बहुत ही पावरफुल और कितनी विशेषताओं से संपन्न आत्मा और विशेष हमारी आदरणीय प्रेम बहन जी देहरादून हरिद्वार में विशेष उन्होंने इतनी सेवाएं दी, आसपास भी बहुत सेवाएं दी अथक, और जो उन्होंने जीवन में कार्य किया वो किसी ने नहीं किया। हमारे बड़े बड़े महात्माओं संतों को, हरिद्वार के महामंडलेश्वरों को बाबा के घर तक ले गई, उनके मन में अति स्नेह पैदा बाबा के लिए किया और एक अच्छा संगठन हरिद्वार में महात्माओं का बनाया। कुंभ के मेले में भी कितना उनको सबका सहयोग मिलता रहा, सारे भारत का सहयोग उस आत्मा को मिलता था कुंभ के मेले में। बहुत ही अति स्नेही और बाबा के परिवार के बहुत समीप आत्मा। उनकी पुण्य स्मृति दिवस 11 जुलाई को आ रहा है। अब वास्तव में ये जो आज का लॉकडाउन वगैरह के कारण वहां पर सबका पहुंचना तो कठिन है, हम जानते हैं, मगर जहां जहां भी भाई बहने उनके संबंध के कनेक्शन वाले सेंटर्स वाले सब सेंटर्स, गीता पाठशाला काफी बड़ी संख्या है, बहुत बड़ा विस्तार हो करके गई है। तो जहां जहां भी है वे उनको हम बहुत प्यार से याद कर रहे हैं और यही उनको बाबा की प्रेरणा दे रहे हैं कि जहां भी हैं अपनी स्थिति को अच्छा बना के रखें। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है कि हम जो उन्होंने हमें शिक्षा दी वो अपने मन बुद्धि में हमेशा रखें और बाबा के नजदीक तन मन धन से बाबा के कार्य में हर प्रकार से सेवा केंद्रों पर जो हमारी छोटी छोटी बहनें हैं उनके भी सहयोग दें हर प्रकार का। जो भी लौकिक परिवार में रहते हैं या जो भी हैं वो हमारी छोटी छोटी बहनों को अंदर उनकी सहयोग की जरूरत है। वो बहनें आपकी रूहानी पालना करती हैं, आप उनको सहयोग देवें और बाबा के कार्य में, चाहे आपके सेंटर से, चाहे बाबा का मधुबन में शांतिवन में कार्य चल रहा है, तो जितना हो सके हम हर कार्य में सहयोगी बने। यही हमारी आदरणीय प्रेम बहन जी हमेशा कहती चली गई। इसलिए उनके पुण्य स्मृति दिवस पर फिर से हम सब संकल्प लेवें कि हम सब संगठित रह करके, एक मत रह करके और अपनी बहनों को दृढ़ से सहयोग दे करके इस कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बंधन मुक्त और जीवन मुक्त स्थिति बहुत ही अच्छा विषय है। बंधन मुक्त और जीवन मुक्त स्थिति। पहले हम विचार करेंगे जीवन मुक्त स्थिति, जीवन में रहते मुक्त। तो प्यारा बाबा भी मुरली में याद करता है कि बच्चे, मुक्ति, जीवन मुक्ति आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। हम आत्माओं का जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या भाव है? क्योंकि मुक्ति में ना अपना स्वीट साइलेंस घर, परम धाम तुम्हारा घर है, वहां महात्माएं निवास करती हैं। अपना स्वीट साइलेंस होम जिसे कहते हैं, और वहां से हम आत्माएं सृष्टि के आदि में
इस सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने के लिए हम सृष्टि के आदि में इस सृष्टि पर आती हैं। और हम आत्माओं की स्टेज जब हम आदि काल में सृष्टि पर आती हैं तो हम आत्माएं सतो प्रधान। और जब शरीर हमें मिलता है कंचन काया जिसे कहते हैं देवता, जिसे कहते हैं देवता, ऐसा शरीर सुंदर मिलता है जिसे स्वर्ग लोक कहते हैं, देवलोक, जिसकी महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी आदि। तो ये स्टेज है, इसको हम कहते हैं जीवन मुक्त। जीवन में है, ये शरीर है हमारा, जीवन है, मनुष्य जीवन जिसे हम कहते हैं देवताई जीवन है, पर किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं। जीवन में रहते विकारी नहीं है, संपूर्ण निर्विकारी है। और विकार नहीं है तो विकार के कारण विकर्म नहीं है, विकर्म नहीं है तो दुख और अशांति नहीं है, कुछ बस नहीं। स्वर्ग का मैंने क्या होता है? स्वर्ग अभी भी लोग देखो याद करते हैं ना, कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, बड़े जानते नहीं है कि स्वर्ग कहाँ है, मगर वो समझते हैं कि स्वर्ग बहुत बढ़िया चीज है, हेवन। हेवनली फादर भी कहते हैं भगवान को, ईश्वर को। तो स्वर्ग की महिमा तो बहुत है ना, बहुत। उसकी तो शास्त्र ग्रंथों में कितनी कहानियां, क्या क्या लिखा हुआ है। मगर अभी हमें शिव बाबा ने आके जो समझ दिया कि बच्चे सृष्टि का जो आदि काल है, शुरुआत है वहां पर, तो वहां पर हम आत्माओं की स्टेज जो है वो जैसे जीवन मुक्त है, एकदम मुक्त शरीर में है हम, देह है धारण की हुई है, देह संबंध भी है, देह भी है, देह संबंध भी है, कर्म भी है, व्यवहार भी है, कारोबार भी है, सब कुछ है, दुनिया है ना। सतयुगी दुनिया कहते हैं ना, दुनिया, राजा भी है, प्रजा भी है, कारोबार भी है। ऐसा तो नहीं वहां पर बनी बनाई चीज कहाँ से आएगी। बाबा याद कर रहा था कल मकान को, कोई मकान भी तो वहां पर, महल भी तो बनेंगे ना वहां पर, कोई बनाने वाला भी होगा। और बाबा कहता भी उसकी सोचने की जरूरत नहीं, समय पर आपके संस्कार इमर्ज हो जाएंगे और महल बन जाएंगे। वहां पर बनाओगे महल, वहां जाकर के बनेंगे महल वहां पर। और ऐसी दुनिया को बाबा अलग अलग तरीके से याद करता रहता है। देखो कल की अव्यक्त मुरली में भी आप सबने सुना होगा कि बच्चे पुरुषार्थ करो कि हम सृष्टि के आदि काल में, आदि में हम सृष्टि पर पाठ शुरू करें। हम अपना, हमारा पाठ एक 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 से हो, बस ये बाबा ने कल की मुरली में कहा। और जो एक नंबर 1 आत्मा है सृष्टि की, उसके साथ हम पाठ बजाएं सृष्टि के आदि में, फिर तो उसकी गद्दियां चलेगी। बाबा ने कहा नंबर 2 नंबर 3 हो जाएगा, उसके बाद गद्दियां चलेंगी ना, 8 गद्दियां। तो उसका पहला जो कुकुसुत प्रकृति जो पहले जो है, जैसे मकान नया होता है, अब बिस्तरा आप नया यूज करो और थोड़े समय के बाद यूज करो, कपड़ा कोई भी पहनो, थोड़े समय के बाद कुछ तो फर्क पड़ता है ना, पुराना कुछ तो होगा ना, कहने में तो आएगा ना, ये नया नहीं है एकदम, थोड़ा सा पुराना है, कहने में तो आता है ना। तो वो जो सृष्टि का आदि है बिल्कुल, जिसको एकदम नया कह के 111 जीवन मुक्त स्टेज, एकदम आप कभी बैठ करके विचार करो, तीसरी आंख से वहां पहुंच जाओ। देखो सतयुगी दुनिया में हमने पाठ तो बजाया है ना, बाबा ने कहा था आपकी आत्मा में बच्चे 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। तो वो संस्कार तो अंदर है ना हमें हमारे।
देखो आज वो संस्कार भी प्ले होते हैं कभी कभी, जो हमारे वो सतयुगी संस्कार है ना, आज भी देखो हमें क्या अच्छा लगता है, कैसा माहौल अच्छा लगता है। हमारे परिवार में भी हमें कैसा परिवार अच्छा लगता है, भाई बहने कैसे अच्छे लगते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन देखो क्या है, अंदर में वो संस्कार देखो, संस्कार इमर्ज करके देखो, आपको सफाई कैसे अच्छी लगती है, आपको खान पीन में जो चीजें मिल रही हैं, फल फ्रूट सब्जियां, वो कैसी होनी चाहिए। आपको अंदर हर चीज आप देखेंगे A1 आपके अभी भी पार्ट प्ले होता है आपका, कि आप A1 अभी भी A1 में रहना चाहते हो। अभी भी संबंध अच्छे होने चाहिए, आपसे कोई प्यार से बात करे, बहुत आपको सम्मान से देखे, प्यार से देखे, तो ये कौन से संस्कार है? यही तो सतयुगी संस्कार है। ये सतयुगी संस्कार है हमारे, हम वहां पर स्नेह में एक दूसरे के साथ रहते हैं, प्यार से रहते हैं, व्यवहार भी करते हैं, कर्म भी करते हैं, कोई खिटपिट की सवाल ही पैदा नहीं, नो। कोई मन में जरा भी अशांति कष्ट की लहर आए, वो सवाल ही पैदा नहीं होता, है ही नहीं वहां पर। दुख कष्ट का नाम ही नहीं, स्वर्ग का मैंने क्या, स्वर्ग किसे कहते। इसलिए आप कभी कभी बैठ के विचार करो कि सतयुगी दुनिया में हमारा जीवन कैसे होगा। देखो आप विचार करो, खाएंगे पिएंगे रहेंगे, बाबा कहते हैं वहां तो सिर्फ बच्चे आप लोग डांस ही करते होगे, नाचते रहोगे, बस और क्या करना है। वहां पर खुशी का माहौल, नाचना माना खुशी का माहौल, बस सेरेमनीज होंगी बस। आज देखो राज दरबार में आज कुछ कारोबार वहां पर है, राजा सबको मिलेंगे, आज दरबार लगेगी, तो आज देखो वहां पर कैसे, अंदाजा लगाओ आप कि आपकी दिनचर्या कैसी होगी। भले आप ये नहीं कि राजे कुल में सारे हम जन्म लेंगे, मगर बाकी भी जो प्रजा भी आप देखो सुखदायी, वहां पर सब संपन्न और संतुष्ट, प्रजा भी सब जैसे राजा, यथा राजा तथा प्रजा का गायन है ना, तो क्या भाव है कि वहां पर उनकी स्टेज भी कम नहीं होगी। आप देखिए कि संतुष्ट किसी चीज की आपको कोई, जैसे आज आप भाग दौड़ कर रहे हैं 2 पैसा कमाने के लिए, क्या है, कई भाई बहन हमें मिलते हैं ना, वो पता क्या कहते हैं, भाई जी अब हम फ्री हो गए। मैं क्या हुआ, हमारे बच्चे सेटल हो गए, सेटल, जैसे पहले अनसेटल थे। किसी को कोई जॉब मिल गई, किसी को कुछ कारोबार मिल गया, बस जीवन का लक्ष्य क्या है उनका, बच्चे पैदा करना और बच्चों को किसी न किसी कार्य में लगा देना, बस 2 रोटी कमाने लग जाए, अपने परिवार को संभाले। तो आज का हम बड़ी भारी बात मानते हैं, बहुत बड़ी। वहां पर प्रालब्ध चलती है, अभी का जो हम अच्छा कर्म कर रहे हैं संगम युग में, इसकी प्रालब्ध है वहां पर। बाबा कहता है सतयुग त्रेता भी नहीं, उसके बाद तक भी वो प्रारब्ध चलती है। और मैं तो अपने लौकिक जन्म को देखता हूं, जब मेरा जन्म हुआ गांव के अंदर, चलो आज से 80 साल पहले कह लो, जन्म हुआ मेरा, और लौकिक परिवार को भी देखा, भले वो फैमिली अच्छी फैमिली थी गांव में नंबर 1, बाकी मगर बाकियों को भी मैंने देखा, जो खेती करने वालों को भी मैंने देखा। हमारे तो परिवार वाले पिता दादाजी खेती करवाया करते थे लोगों से ना, उनकी स्टेज तो वो थी, बाकी जो खेती करने वाले वो भी संतुष्ट। और जो दूसरे जो छोटे, जिसको हम कहते हैं, जिनके थोड़ा सा छोटा होता है, लोअर, जैसे कि सतयुग में भी होते, बाबा भी उनको याद करता है कि राजा भी है, रॉयल प्रजा भी है, जिसको बाबा दासी कहते, काम करने वाले, तो वो लोग भी संतुष्ट। मैंने अपने जीवन में आज देखो कितना मेरी आयु है, मैंने देखा संतुष्ट थे सारे, कुछ नहीं। और कोई पढ़ाई इसलिए नहीं करता था कि नौकरी करनी है, पैसे के लिए कमाने के लिए पढ़ाई करते थे, नहीं, आप भेजते थे स्कूलों में बच्चों को, चलो भी पढ़ लेंगे थोड़ा सा,
बाकी कोई नौकरी करनी है कोई किसी होता ही नहीं थे, हमने देखा। वो है जैसे जो परलौकिक बाप का काम है वही उसका काम है ना। 12 बच्चा पैदा हुआ, जो बाप कर रहा है वो बच्चा काम करने लग जाते था, बस खाना पीना मिलेगा ही मिलेगा। तो जीवन मुक्त स्टेज, ये देखिए, ये जीवन मुक्त स्टेज की निशानियां हैं कि वहां पर किसी किस्म की कोई नहीं, तन का, मन का, किसी धन का, किसी कोई कमी नहीं। संतुष्ट मैंने क्या होता है? प्राप्तियां, बाबा भी कह रहा था सर्व गुण मना सर्व प्राप्तियां, क्योंकि वह आत्मा में शक्ति है ना, हर एक की आत्मा में शक्ति है नंबर वार। इसलिए वो है जीवन मुक्त स्टेज, अच्छी तरीके से समझना है। अब उसके बाद जैसे हम जानते हैं कि हम यात्रा आगे बढ़ी, हमारी जन्म लेते रहे, पुनर्जन्म, सतयुग, त्रेता, और ये बाबा ने समझ दी है कि उसके बाद आत्मा की जो हमारा प्रारब्ध है वो खत्म हो जाती है। जो अब संगम युग में श्रेष्ठ कर्म करके प्रारब्ध बनाते हैं, वो हमारी प्रारब्ध द्वापर में आते आते गुणों शक्तियां जो सर्वगुण संपन्न थे, शक्तियों में भी कमी आ गई। और फिर जैसे हमारे अंदर देह भान, बॉडी कॉन्शियस जिसे कहते कि विस्मृति का पाठ शुरू हो गया, अपनी वो स्मृति खत्म होगी कि मैं आत्मा, वो सारा पाठ समझ खत्म हो गई। अपने आप को जो देह भान में आ गए, और आत्मा की शक्ति कमजोर होने से विकारों का हमें अंश मात्र सहारा लेना पड़ा। शुरू में ये विकार कोई एकदम इतने थोड़ा बन गए, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, कोई ये प्रचंड स्टेज जो अभी नजर आती है कलयुग के अंत में, तमो प्रधान, वो कोई एक दिन में थोड़ा बन गए। कितना जन्म लगा, कितने जन्म द्वापर कलयुग के आप देखिए। और बीच बीच में दूसरे धर्म के भी पिता, जिसे हम कहते हैं फाउंडिंग फादर, उन्होंने आकर के भी आत्माओं को अंदर गिरावट में आने से, विकारों के, ज्यादा विकारों के प्रभाव में आत्माएं ना आए, उन्होंने भी कुछ शिक्षाएं दी, जिसको वो लोग अपना अपना धर्म आजकल कहने लगे। कुछ विचार, कुछ थॉट्स उन्होंने दिए लोगों को गिरावट से बचाने के लिए। जैसे सन्यास धर्म आया, उन्होंने भी आकर के हठ योग के द्वारा कर्म इंद्रियों को शांत करने की विधि बताई कि भी विकार में ना जाएं, गिरावट में ना आए। हठ योग, अपना परिवार को छोड़ करके उन्होंने ये तरीका सोचा कि नहीं, हम घर में रह करके हम पवित्रता की धारणा नहीं कर सकते। परिवार में रहते हुए, अपनी पत्नी के साथ रहते हुए, तो उन्होंने ऐसे समझ लिया, छोड़ करके अलग हो गए। कुछ बाल ब्रह्मचारी, कुछ अपनी शादी करने के बाद चले गए। तो उन्होंने ये समझा कि ये पवित्रता की शक्ति जो है ये घर गृहस्थ में नहीं हो सकती है, मगर ये होनी चाहिए। उन्होंने अंदर ऐसे समझा, समझ करके उन्होंने संन्यास धर्म, देखो बड़ा भारी है, कितने उसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा महामंडेश्वर धर्माचार्य और कितने बड़े बड़े क्या क्या टाइटल है उनके, देखो आप। तो वो लोगों ने भी आकर के कुछ कार्य किया ना, कि जो गिरावट आ रही थी हमारी, उसको रोकने की कोशिश की। मगर फिर भी आप देखो, रामाप्रयण अनुसार गिरावट होती चली गई, बढ़ती गई, जो जो इलाज किया मर्ज बढ़ता चला गया। तो जब ऐसी स्टेज हो जाती है एकदम अंदर दुख अशांति, क्योंकि विकार में जाएंगे, विकर्म होंगे, तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, थोड़ा सा सुख है फिर दुख और कष्ट है, लगाव झुकाव आया फिर टकराव आ गया, तो कष्ट आ गया ना फिर। और क्योंकि विकारों के दीन कर्म किया तो उसकी भोगना भी तो भोगनी पड़ेगी ना। विकर्म हुआ तो भोगना, तन और मन पर उसका असर आया। कहां ब्रह्मचर्य की शक्ति और कहां विकार आ गया। अब देखो कहां शक्ति खत्म हो गई। और विकारों का भी पहले कंट्रोल सिस्टम में रहा, जिसे ब्रह्मचर्य की शक्ति थोड़ी मेंटेन करते रहे वो लोग किसी विधि से, मगर धीरे धीरे वो शक्ति खत्म हो गई।
विकारी माना जैसे कि संपूर्ण, जैसे कि स्टेज आ गई। आप देखिए, जैसे आजकल आप देखिए लोगों के थॉट सिस्टम में कितनी गिरावट आ गई, कितनी गिरावट आ गई। संतान ना हो, विकार में जाओ। देखो ये क्या चीज है। विनाशकाली विपरीत बुद्धि, इसको कहते हैं विपरीत बुद्धि, के लोगों को समझ ही नहीं है कि ये ब्रह्मचर्य, ये वीरी शक्ति, वाइटल शक्ति हमारी है, और उसको हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कितना अंधकार, इसको अंधकार कहेंगे, इसको कहेंगे कि अंदर की शक्ति खत्म हो गई। ये है, इसको कहेंगे जीवन बंद। जीवन बंद का भाव ये कि जीवन में है मगर बंधे हुए हैं हम। आप आज देखिए, आज देखिए इंसान, आप देखिए सारी जीवन बंधा हुआ आपको नजर आएगा। एक गृहस्थी जीवन को शुरुआत से भी आप देख लो, बच्चा है मां बाप के बंधन में है। अच्छा, वो तो होता ही है, कोई बात नहीं है। मगर उसके बाद आप देखेंगे जैसे बच्चा बड़ा हुआ, शादी की मां बाप ने, पत्नी आई, वो बंधन, बच्चे आए, बाबा ने कहा, फिर वो बंधन। जैसे ये बंधन बढ़ता चला गया। बंधन का भाव क्या है? लगाव, झुकाव, जिसके अंदर संकल्प चलता है ना। आप देखो, बच्चा पैदा होता ही आप माँ बाप क्या सोचने लगते हैं, बड़ा होगा, इसको पढ़ाना है, फिर इसके लिए कुछ सोचना है, जॉब करे, नौकरी करे, कारोबार करे, फिर उसकी शादी करानी। ये सारा देखो, सारी परिवार का बच्चा पैदा होते ही शोज हो जाता है। मेरे साथ एक अधिकारी रहते थे, जब मैं जॉब करता था, मेरे साथ सीनियर थे, हम इकट्ठे बैठते थे, तो वो मुझे सुनाया करता था कि मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने अभी से ही हर महीने एफडी उनके नाम करवाई हुई है। उनके नाम के मैंने अभी भी कि 10 साल के बाद 15 साल इतना पैसा मिलेगा, 20 साल के बाद इतना पैसा मिलेगा। इतनी प्लानिंग वो करता था कि ताकि मुझे जब पैसे की जरूरत पड़े, जब वो कॉलेज जाएंगे तो पैसे की जरूरत पड़ेगी। प्लानिंग कर रखी तो उसने, तो बंधन, ये देखो कितना बंधन हुआ ना। इसको कहते जीवन बंद। जीवन ही बंधन में है बस। आप लौकिक माँ बाप को देख लो, आजकल आप देखिए, सुबह से लेके रात तक उनकी मन बुद्धि में क्या है। चलो माताएं घर में रहती हैं, कोई जॉब भी करती हैं। अच्छा, भाई लोग आप देखो क्या करते हैं, चाहे दफ्तर में जाएंगे, दुकान में जाएंगे, हर समय उनकी मन बुद्धि में क्या है, ये पैसा कमा रहा हूं परिवार के लिए, मैं बैठा हुआ हूं दुकान पर, मुझे पैसे की जरूरत है, किस लिए? परिवार के लिए। देखिए, सोते जागते खाते पीते, कोई भी, कोई जॉब कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, हर समय पर मन बुद्धि में उनके क्या चीज है। अच्छा, वो परिवार के थॉट्स हैं उनके, वो अलग, वो अच्छा फिर भी ठीक है। मगर सबसे ज्यादा कठिनाई ये आ जाती कलयुग में, जो विकारों की अधीनता बढ़ती जाती है, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये बढ़ते जाते हैं। जो आत्माएं हैं उनके कर्मों को प्रभावित करते हैं। कलयुग में जो आत्माएं, उनके कर्मों को ये विकार प्रभावित करते हैं किसी न किसी में। इसलिए आप देखो व्यक्ति क्या क्या कर्म करता है, काम विकार का देख लो, क्रोध का देख लो, ऐसे उल्टे कर्म करेगा इंसान, पहले से ही हवान में नहीं काम कर सकता। तो ये कौन सी स्टेज है? इसको कहेंगे कर्म बंधन। ये कर्म बंधा हुआ इंसान है, अपने ही कर्मों से बंध जाता है। जैसा कर्म है उसका फल तो मिलेगा ना, कर्म फिलॉसफी के आधार से। अगर गलत काम हम करेंगे, विकारों के अधीन होकर के कर्म करेंगे, विकर्म बनेंगे, तो विकर्म से तन और मन पर असर आएगा, फिर आएगा भोगना, जिसे भोगना कहते। इसलिए आप देखोगे बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां आप देखो, जैसे अभी आज के वातावरण में कोरोना का बीमारी कभी सोचा भी नहीं था। लोगों के एक दूसरे से भय लगने लगा। देखिए क्या ये चीज आई है, ये बीमारी ऐसी आई है कि लोग अपने ही लोगों से दूर रहने लगे एकदम। अभी हम समाचार पढ़ रहे थे कि मृत्यु हो जाती किसी कोरोना पेशेंट की, उसके रिश्तेदार आते ही नहीं है,
उसका संस्कार करने के लिए वो रिश्तेदार ही नहीं आते, उसके नजदीक ही नहीं आते हैं। अच्छा, जिन्होंने संस्कार कर दिया, आप देखिए वंडरपुर मैंने खबर पढ़ा, संस्कार कर दिया तो उसकी जो अस्थियां होती है परवाह करने के लिए वो रखी पड़ी हैं, कहता कोई आ ही नहीं रहा है। उसकी अस्थियां भी लेने के लिए नहीं आ रहे। आप देखिए कहां हमारा देह और देह का संबंध, स्नेह, प्यार सब कुछ है। बस इस बीमारी ने ऐसा भय पैदा कर दिया, भय पैदा कर दी है कि ये क्या चीज है, अपने स्व और सारा बस मेरे नजदीक ना आओ। बस जो लोग कहा करते थे अपने संबंधियों को, भाई कभी बहुत दिन हो गए आप चक्कर नहीं लगाया है, टेलीफोन करते थे, बुलाते थे, अब कहते थे आप ठीक ठाक है ना, अपनी जगह ही बैठे रहो, देखो बाहर ना निकलो। भाई हमारे पास आओ, कोई बुलाता ही नहीं है, बुलाता ही नहीं है। जो आप ये देखो क्या स्टेज है, ये देखो ये है, इसको कहते हैं कर्म बंधन। ये कर्मों का तो प्रभाव है ना, उसकी इसका प्रभाव है। ये जो स्थिति आई है, व्यक्ति की स्थिति आई है कर्म बंधन, अपने ही कर्मों के सूक्ष्म हिसाब किताब के कारण आज ये स्टेज है। इसको कोई अंदर अच्छी तरीके से समझे कि इंसान जो है अपने कर्मों से नीचे गिर गया है। इसलिए उसने टोटका लिख के उसने भेजा ना, बड़ा अच्छा टोटका लिख के भेजा कि कर्म, इंसान ने ऐसे गलत कर्म किए हैं भाई जी, वो अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता, मुंह पे पट्टी बांध ली उसने। देखो ये क्या चीज है कि वो अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहता है क्योंकि उसने कर्म ऐसे किए। तो क्या चीज है ये, तो कभी ऐसे होता है। आप जहां चले जाओ, मैंने देखा, मैं उस दिन गया था, जरा जाना था चंडीगढ़ की तरफ, मैंने सारे रास्ते देखता गया, गांव में भी जो माताएं बहनें नजर आई काम करती हुई, मुंह पे पट्टी बांधी हुई, सबके मुंह पे पट्टी। किसी ने पट्टी नहीं बांधी तो अपनी चुन्नी बांधी हुई, बस मुंह नहीं दिखाना किसी को। ये देखो ये क्या स्टेज आ गई, इतना भय बैठ गया एक दूसरे से कि जैसे इस वायरस का ये कि बंधन है ना, कितना बंधन है जबरदस्त। अब ऐसे समय पर आप देखिए, ये कर्म बंधन से फिर हमने जाना है वहां पर। ये कर्म बंधन है और हमने जाना कहां पर है, फिर उसी स्टेज पर जाना हमने जो हमारी असली स्टेज है, जीवन मुक्त जिसे कहते हैं, जीवन बंद। ये जीवन बंद है और हमने जाना है जीवन मुक्त। ये जीवन बंद की स्टेज है, बंधन ही बंधन है। आप देखिए कितने कष्ट लोगों को, शारीरिक कष्ट, आप देखो ये क्या चीज, बंधन नहीं है, कष्ट। आपको कितने पेशेंट, मेरा ख्याल तो 50-60% से ज्यादा भाई और बहनें जो आजकल आपको मिलेंगे, जिनका ये बंधन आपको मिलेगा कि मुझे ये गोली तो खानी ही पड़ती है। बस अपने आप को ठीक रखने के लिए मुझे ये दवाई तो लेनी ही पड़ती है। कब तक? जब तक शरीर है। अगर गोली ना खाए तो उसको वो शरीर चलेगा ही नहीं, उसका खत्म। तो ये क्या चीज है, लाइफ लॉन्ग। नेचुरल स्टेज कहाँ रही हमारी? ये नेचुरल स्टेज है हमारी, गोली खा करके शरीर को चलाना, ये नेचुरल स्टेज है। कहाँ हम पहुंच गए? आप देखो कहाँ सतयुगी लाइफ और कहाँ कलयुग के अंत की लाइफ। आप देखिए शरीर है, पर शरीर है कैसा? बस इसलिए आप लोग देखेंगे कईयों के ऐसे समाचार मिलते हैं कि भाई रात तो ठीक ठाक था, सवेरे उठा ही नहीं। आप देखिए क्या चीज है। वो क्या हुआ? कहते ही वो तो उठा ही नहीं। तो ये क्या चीज है कि मतलब शरीर इसकी ऐसी अंदर की हालत हो गई है, इसको कहते हैं अकाले मृत्यु, समय से पहले। और वहां पर आप देखो 150 वर्ष की आयु, 125 वर्ष की आयु, और उसके बिना कुछ जाता ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता।
अकाले मृत्यु होती नहीं। जिसे हम जीवन मुक्त स्टेज कहते हैं वहां पर अकाले मृत्यु होती है, सवारी पैदा नहीं होता। नहीं, सिस्टम से सब हर एक शरीर छोड़ते हैं, पुराना हो गया अभी अब नया लेना, बात ही करो। ना जीवन में रहते ना पैदा होते, जीवन में रहते और जीव शरीर छोड़ते, तीनों टाइम आदि बदंत सुख है, दुख है ही नहीं, कष्ट है ही नहीं। उसको कहते हैं जीवन मुक्त। और बंधन मुक्त किसको कहेंगे? पैदा होते भी रो रहा है, सारी जीवन भी रोता ही रहता, रोता रहता। देखो आज सबसे बड़ा जो सबसे इजी चीज है रोना, वह दुख। एक होता दुख, एक होता दुख का भी अति। रोना मैंने है कि दुख सहन नहीं होता। कुछ होता है दुख सहन हो जाता है, थोड़ी बहुत छोटी मोटी बात होती सहन हो जाता है, वो सहन कर लिया। जब सहन नहीं होता है फिर होता है रोना, दुखी, अति अति दुखी, अति दुखी। ऐसे टाइम पर जब ये समय आएगा, ईश्वर पिता तो हमारा पिता है ना, परम पिता परमात्मा कहते हैं उसको, दयालु भी कहते हैं। उसकी महिमा है ना, ईश्वर पिता की महिमा अब याद करो। पिता है ना, तो वो देखता है कि ये मेरे बच्चे अपने ही कर्मों से, चलो अज्ञानता के कारण दुख शांति में, कष्ट में है, तो बाप है ना। फिर भी तो जब कलयुग का अंत का समय होता है, घोर पाप बढ़ जाता है, विकारों की अति होती ज्वाला, तब फिर ईश्वर पिता स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा स्वयं सृष्टि पर अवतरित होते हैं अपने बच्चों के लिए। और बच्चों को आकर के सबसे पहले अपना और आत्मा, बच्चों को अपना आत्मा का और परमात्मा का सही परिचय, उनको सही पहचान देते हो। दुख और अशांति का कारण क्या है? तुम्हारे ये कष्ट कर्म बंधन जो हो गया, जीवन बंध आपका हुआ क्या, क्या कारण बना है, वो समझ देते और शक्ति देते हैं। क्योंकि अंदर वो चीज जो अंदर आ गई है, विकर्मों का खाता संस्कार, उनको ठीक कैसे करें, तो वो ठीक करने की समझ भी देते हैं, ज्ञान और योग शक्ति। वो आकर के कहते हैं बच्चे आपको ना, आप तो आत्मा हो, ये तो शरीर आपने पाठ बजाने के लिए है। शरीर तो विषय विनाशी और परिवर्तनशील है ही है। सतयुग में शरीर भी जो है वो भी परिवर्तन तो होता ही है और विनाश भी होता ही है, मृत्यु भी होती है वहां पर दुख कष्ट नहीं है। यहां पर उन्होंने आके समझ दी बच्चे कि ये जो अंदर में विकार आ गए हैं आपके अंदर, मनोवृत्तियां जो आपकी खराब हो गई हैं, आपकी सोच खराब हो गई, सोच बदलो। बाबा ने ज्ञान दिया अपनी सोच को बदलने के लिए। जब हम सोच को बदलते हैं तब हमारे कर्म बदलते हैं। पहले मन बुद्धि में चेंज आती है। ज्ञान मन बुद्धि को प्रभावित करता है, मन को भी बुद्धि को भी। इसलिए तो बाबा कहता है रोज मुरली सुनो, रोज मुरली सुनो, सुन करके भले उसका मनन चिंतन भी करो। मुरली मुरली अंदर बस चलती रहे आपके मन बुद्धि में, तो वो अंदर में जो ज्ञान है, मुरली में ज्ञान है, ज्ञान अंदर में आकर के आपको अंदर लाइट करता है, आपको चेंज लाता है, चेंज। ज्ञान से है जीवन में आनंद निराला, अंदर चेंज लाता है, समझ। ये काम क्रोध लोभ अहंकार इनके अधीन नहीं होना है, मुझे नहीं होना है। ये तो काम विकार का अंश मात्र है। बाबा देखो मुरली में कितना क्लियर बताता है। रोज आपने देखो मुरली पढ़ो, कोई ना कोई बात आपको विकार के अंश मात्र के अधीन ना हो, उसकी बाबा समझानी देता रहता है कि बच्चे अरे आप देखो, आप रंग रूप में जा रहे हो, किसी के दैहिक आकर्षण में आ रहे हो, देखो बाबा अंदर सूक्ष्म संस्कार विकार का बाबा उसकी समझ तो देता है ना। किसी के नाम रूप में क्यों आते हो, किसी के लगाव झुकाव में क्यों आते हो, यही कारण तो बना तुमको नीचे लाने का। तो पवित्रता की शक्ति जिसे बाबा कहते हैं, ब्रह्मचर्य की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, ये बाबा आकर के समझाता है और शक्ति देता है। तब हम आत्माएं उस बंधनों से, वो जो बंधन है हमारे पुराने स्वभाव संस्कार क्या क्या है, आप देखो
कार्मिक अकाउंट आत्माओं के साथ इतने बने हुए हैं, बात मत पूछो। कितने जन्मों तक हमने आत्माओं के साथ गलत पाठ बजाया पाठ तो बजाया, गलत पाठ बजाया। तो वो जो आत्माओं के साथ गलत पाठ बजाया है, तो हमारे कार्मिक अकाउंट जो है बिगड़े हुए हैं ना हर एक के साथ। अभी हमें याद तो है नहीं है, एक जन्म की बात इस जन्म की बात पे नहीं याद रहती है, तो कई जन्मों की बातें हैं कि जो हमारे आपसी हिसाब किताब में गड़बड़ हुई है। और उसकी निशानियां ये हैं, यहां पर हमारे जो नजदीक रहते हैं, बिल्कुल पास होते हैं, उनके साथ कार्मिक अकाउंट ज्यादा, इसलिए वो नजदीक आ गए। हमारे कार्मिक अकाउंट के कारण नजदीक आते हैं। अब नजदीक आने के कारण देखो निशानी ये है कि हम अब दूर वालों के साथ हम बड़े प्यार से बात करेंगे, बड़े अच्छे स्वभाव, बड़े अच्छे उनके साथ, हमारे दूर के ढोल सुहावने जिसे कहते हैं, उनके साथ बड़े अच्छे। जो बिल्कुल नजदीक है उनके साथ रोज ही गड़बड़ है, रोज ही गड़बड़ है। बस आप देखो क्या चीज है ये। ज्ञान भी है, समझ भी है, हिसाब किताब भी बनता है, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। पहले तो ये कि जानते नहीं थे, अब जानते हैं, फिर भी वैसा ही करेंगे। ये कर्म बंधन, ये जीवन बंद है। बंद जीवन बंद माना कि समझ होते हुए भी हम नहीं ठीक कर पा रहे हैं, नहीं ठीक कर पाते। कितना ज्ञान बुद्धि में बाबा ने दिया हुआ कि आप हारे के साथ स्नेह प्यार से रहो। बच्चे हारे को आत्मिक दृष्टि दो, हारे के अंदर उसकी विशेषताओं को देखो और स्नेह प्यार के साथ चलो। बाबा कितना रोज कह रहा है, रोज असर देखो क्या होता है, अपने अंदर चेंज नहीं होती। ये बंधन, जबरदस्त बंधन ये है, हम बदल नहीं पाते हैं। हम उनको स्नेह प्यार की फीलिंग नहीं दे पाते। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, विचार आता है कि हम अपने स्नेह प्यार की फीलिंग नहीं दे सकते किसी को। हम किसी के अंदर परिवर्तन नहीं ला सकते, तो और किसके लिए हम हैं? बाबा के मददगार हैं, सृष्टि को सतयुगी बनाने के मददगार हैं। अगर हम परिवर्तन दूसरों में परिवर्तन लाने लायक तब आएगा जब मेरे में खुद में परिवर्तन होगा। मेरी अंदर शक्ति है, क्या है, मैंने किस शक्ति से अपने आप को बदला है। अगर मेरे में वो शक्ति है तब हम दूसरों को बदल सकते हैं। मैं क्या वाइब्रेशन देता हूं? वृत्ति से वाइब्रेशन। अब मैं जहां पर भी हूं, मेरी सोच वाइब्रेशन पैदा कर रही, जहां भी हूं। अब मेरी सोच अंदर ये है, ये तो ठीक नहीं, ये गलत है, ये ठीक नहीं, ये गलत है, ये ऐसे ही करते हैं, ये खराब है। देखो क्या वातावरण क्या पैदा हो रहा है। मेरी सोच से वातावरण क्या पैदा हो रहा है। मैं किसी को क्या दे रहा हूं? नेगेटिव फीलिंग दे रहा हूं ना अंदर, ये किसी को आता ही नहीं। ये मेरे गलत कर्म बनते हैं। मेरा हिसाब किताब और गहरा होता जा रहा है और उसका मुझे हिसाब देना पड़ेगा तन और मन में किसी जगह पर। बाबा कहता 100 गुना ज्यादा होगा बच्चे, 1000 गुना। नहीं समझ आते, इसको कहते जीवन बंद। ये बंधन, ये सबसे बड़ा बंधन है। हम अपना परिवर्तन नहीं कर सकते, हमारे से अपना परिवर्तन नहीं होता। बाबा शक्ति देने के लिए बैठा है। अच्छा, बाबा कहता तुम मुझे जो बोझ कुछ है मुझे दे दो। बाबा ने ये भी कहा है, हल्के हो जाओ, लाइट होकर के जीवन गुजारो। बस संगम युग मौज बनाने का युग है, बाबा कहता है बच्चे। तो ये अंदर में बाबा तो समझ दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, मगर अब उसको जो चलेगा वही है ना। ऐसा नहीं है बाकी कुछ चल भी रहे, बहुत अच्छा। मैंने देखा कईयों ने अपने जीवन में इतना अच्छा परिवर्तन कर लिया है। परिवार में भी रहते हैं, बच्चों के साथ भी रहते हैं, भाई बहनें भी हैं, लौकिक भी हैं, अलौकिक भी हैं। बड़ा उनको सब प्यार करते हैं क्योंकि उनके अंदर सच्चाई है और अंदर में बिल्कुल अपने को बदलने का संकल्प है। दूसरों को अपना अच्छा समझ लेते हैं ना, इनका स्वभाव संस्कार ऐसा। बस बाबा ने भी यही कहा कि दूसरे के स्वभाव संस्कार को जानो और जान करके अंदर उसके अनुसार उस रंग से चलो, ताकि उसको भी अंदर आपका स्नेह प्यार तो महसूस होवे ना।
बाबा कहता ऐसा वैसा ना कहो कि वो ऐसा वो वैसा है। देखो बाबा की मुरली आप सबको याद रहती है, वो ऐसा है वो वैसा नहीं। बाबा कहता मेरे जैसा बनो, मैं भी तो सबको प्यार करता हूं। या पहले परिवर्तन करे तब मैं क्या प्यार करूं। देखो बाबा ने मुरली में क्या कहा कल, बाबा कहता है मैं मीठा मीठा कह करके मीठा बनाता हूं। मैं अगर किसी को कमजोर कहूं तो मूर्छित हो जाए। बाबा कहता है नहीं, मैं तो अच्छा कहूंगा ना। ये बाबा की युक्ति हम नहीं अपना सकते। कोई ठीक नहीं है मगर हम उसको अंदर अच्छा नहीं कह सकते। उसमें परिवर्तन लाने की हमारे अंदर कोई चीज नहीं है जो हमारे नजदीक है उनको हम परिवर्तन ला सके। मुझे तो अंदर बहुत कई दफा संकल्प चलता है, सच्ची बात है। जो हमारे नजदीक है उनके अंदर हम कोई चीज नहीं ला सकते। तो हमारी क्या शक्ति है, फिर क्या शक्ति है। बाबा की तो बड़ी शक्ति है, ब्रह्मा बाबा की बड़ी शक्ति है, मम्मा की बड़ी शक्ति है, दादियों की बड़ी शक्ति है। उन्होंने कईयों के जीवन को बदल दिया, प्रैक्टिकली बदला। हमारी क्या शक्ति है। इसलिए जीवन बंद का मायना ये है कि ये जो अपने अंदर जो सूक्ष्म संस्कार हैं अंदर में, उसको खत्म करना बस, फिर जीवन मुक्त है। ये बंधन है, वो जीवन मुक्त है। ये जीवन बंद, वो जीवन मुक्त। जीवन बंद से हम जीवन मुक्त की ओर जा रहे हैं, मगर जा रहे हैं कि मैंने कि कुछ हमारी प्रोग्रेस होनी चाहिए। ये नहीं 5 साल 10 साल 15 साल से हमारा वही स्वभाव संस्कार है। जो 10 साल पहले किसी ने देखा था आज भी हमें देखे तो हमें कहे ये तो वैसे के वैसे ही है। तो क्या हुआ फिर, हमने अपना परिवर्तन क्या किया। हम इसी इंतजार में है कि दूसरे बदलें तब हम बदलेंगे। तो फिर क्या हो, ये तो ज्ञान नहीं है, ये तो समझ नहीं है। हमने 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना, हम बदलेंगे जग बदलेगा। इसको कोई, मैं कहता हूं बड़ी बात, समझ की तो बात है और क्या चीज है बस। फिर हम छोटी छोटी चीजें दूसरों से हो जाती है, बस फिर हमारी स्थिति बिगड़ जाती है। हमारी स्थिति बिगड़ने का कारण दूसरे हैं, हमारी अपनी पावर क्या हुई, फिर कुछ भी नहीं, जीरो। हम तो जीरो हुए ना। परिस्थिति के अनुसार हमारी स्थिति है। बाबा कहता है तुम्हारी स्थिति से परिस्थिति बदलेगी, और हम परिस्थिति से हम बदल रहे हैं। परिस्थिति हमें बदल देती है। सुबह बड़े अच्छे हैं, बस बड़े अच्छे, मन बड़ा अच्छा है, थोड़ी देर के बाद देखो फिर ढीला है। नेगेटिव प्रभाव में आ गए, ढीला हो गया। हम नेगेटिव तो रहेगा, हमारे आसपास नेगेटिव के अब सारे ही देवता बन जाए, सतयुग आ जाए, फिर तो ठीक हो जाएगा। भाई अभी तो हर कोई अपना पुरुषार्थ कर रहा है, अपनी स्थिति को अच्छा बना रहा है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। कोई किसी दवा किसी से कोई गलत बोला भी जाता है, फिर क्या बन रहे हैं ना। अभी बन रहे कि मैं ना क्या, किसी ना किसी से कुछ भी हो सकता है, मगर उसी से हो सकता है और मुझे बिगड़ जाता है। मुझे तो कई दफा मैं बड़ा सोच में अच्छा लगता है, मुझे सोचना ये भी अच्छा है कि मैं कहता हूँ कमाल की स्टेज है हमारी। अपनी स्टेज जैसे कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है स्टेज हमारी। जरा किसी ने कुछ ऐसा वैसा हमारे अनुसार नहीं किया, हमारी स्थिति नीचे हो गई। तो ये तो जीवन बंद हो गया ना। ये बड़ा भारी बंधन है। इसलिए इस बंधन से हमें ऊपर उठना है दृढ़ संकल्प से। हाँ, इसके परिवर्तन का आधार ये है दृढ़ संकल्प करने से और रोज प्रोग्रेस चेक करने से। ये 2 विधि है, दृढ़ संकल्प और अपना पोता में चार्ट, चेकिंग एंड चेंज रोज करने से बाबा की मदद क्यों ना मिलेगी। हर वक्त अंदर ये कि मुझे अपनी स्टेज को अच्छा रखना है, अपने दीपक को जला के रखो बस। अपना आपका दीपक बुझना नहीं चाहिए, लौ कम ना होने दो, अपनी ज्योति जगा के रखो। तो अवश्य ही हमारा जीवन बंधन से जीवन मुक्त की ओर आगे बढ़ने लगेगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।